एक आदमी बहुत परेशान था। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। वह आदमी भगवान को नहीं मानता था। जब वह चारों ओर से बहुत निराश और परेशान हो गया तो उसने अपने दोस्तों से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसके एक दोस्त ने कहा, मेरी मानो तो तुम भगवान श्री कृष्ण की सीख पर चलो और उनकी पूजा करो। तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुद में ही बदलाव दिखने लगेगा। उस आदमी ने अपने दोस्त की बात सुनकर अनसुना कर दिया और अपने घर आ गया। घर आकर वह फिर से अपने जीवन की परेशानियों के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, इतना सब करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो क्यों ना श्री कृष्ण की पूजा ही करके देख लूं। यह सोचकर वह बाजार से एक अच्छी सी मूर्ति ले आया और घर में एक जगह रख दी और रोज उस मूर्ति की पूजा करने लगा। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। वह हर रोज पूजा करता, लेकिन फिर निराश हो जाता। अब उसे गुस्सा भी आने लगा था। वह सोचता था कि मैं हर रोज इनकी पूजा करता हूँ और फिर भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वह निराश होकर अपने पड़ोसी के पास गया और उन्हें सब बताया कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। सारी परेशानियाँ वैसी की वैसी बनी हुई हैं। मैं क्या करूँ? पड़ोसी ने कहा, तुम श्री कृष्ण की पूजा छोड़ दो और दुर्गा माता की पूजा करो। तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। यह सुनकर उसने सोचा, एक बार पड़ोसी की सलाह भी मानकर देख लेता हूँ, शायद कुछ अच्छा हो जाए। वह बाजार गया और दुर्गा माता की मूर्ति ले आया। अब उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को ऊपर अलमारी में रख दिया और उस जगह पर माता की पूजा करने लगा। कई महीने ऐसे ही निकल गए, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह निराश होने लगा। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी कृष्ण जी की मूर्ति पर गई। उसने देखा, जो अगरबत्ती उसने दुर्गा माता के सामने लगाई थी, उसका धुआं ऊपर अलमारी में रखी कृष्ण जी की मूर्ति के पास भी जा रहा है। वह गुस्से में उठा और सोचने लगा, मैं तो दुर्गा माता की पूजा कर रहा हूँ, फिर इस अगरबत्ती की खुशबू मैं श्री कृष्ण को क्यों लेने दूँ। उसने जैसे ही मूर्ति की तरफ हाथ बढ़ाया, श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। वह आदमी बोला, भगवान, मैं इतने समय से आपकी पूजा कर रहा था, तब से आप क्यों नहीं आए? श्री कृष्ण बोले, तुम तब से सिर्फ मूर्ति की पूजा कर रहे थे, लेकिन आज तुमने माना कि मैं हूँ और मैं तुम्हारी अगरबत्तियों की खुशबू लेता हूँ। इसलिए तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूँ, तो मैं आ गया। दोस्तों, यह कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने जीवन में किसी काम को पूरे मन और भाव से नहीं करते हैं, उस काम में समर्पित नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें हमारे उस काम में सफलता नहीं मिलती है। जय श्री कृष्ण।